पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। दोस्तों महाराज जी उसको डब्बा में भर के बाहर जंगल में छोड़ देंगे। महाराज जी थोड़ा दिखाइए, देखे कितनी खतरनाक बिच्छू है। महाराज जी काफ़ी खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। बड़ी है, एक नंबर का टिक्का। कंदमूलों से निर्वाह करते झरना झरें सुधा संवारी। झरना ऐसा चित्रकूट के लिए साधक चाहिए। जय सीताराम। दोस्तों घने बीहड़ जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते, इन्हें पार करके मुझे एक ऐसे अलौकिक सिद्ध संत की कुटिया में जाना है जो बीहड़ जंगलों के अंदर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी खाइयाँ, नदी और नाले हैं। और महाराज जी की कुटिया इधर सामने जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। तो भाई दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। यहाँ पर देखिए जल भरा है और इसको पार करके दूसरी ओर सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। काफ़ी खतरनाक रास्ता है और इस जल को पार करके मैं दूसरी ओर आ गया हूँ। रास्ते के दोनों ओर से बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं, काफ़ी खतरनाक और बीहड़ जंगल है और यहाँ से मुझे इस टीले के ऊपर चढ़ना होगा। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है। कितना हरा भरा और बीहड़ जंगल है। ये सामने ऊंचा पहाड़ है और इधर भी देखे एक ऊंचा पहाड़ है और महाराज जी की कुटिया इसी पहाड़ी के नीचे पड़ती है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। ये सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। पीछे एक ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के नीचे महाराज जी की ये कुटिया है। कुटिया के चारों ओर बीहड़, हरा भरा और घनघोर जंगल है। रास्ते में हरी भरी और कटीली झाड़ियां हैं और झाड़ियों के पीछे ही महाराज जी की कुटिया है। जय जय सीताराम महाराज जी। पहाड़ों के अंदर ये महाराज जी की बिल्कुल छोटी सी और साधारण सी कुटिया बनी है। ऊपर से तिरपाल वगैरह डाले हैं और रात में तेज़ बारिश भी हुई है तो शायद महाराज जी के कपड़े भी मुझे लगता है कि भीग गए हैं। चारों तरफ महाराज जी अपने कपड़े सुखा रहे हैं। देखे चादर वगैरह, मच्छरदानी, बोरा सब महाराज जी के बाहर सूख रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय सीताराम। दोस्तों आज 3 संत विराजमान हैं महाराज जी की कुटिया में और महाराज जी का देखे आटा भी रखा है, घड़े में जल भी रखा है। महाराज जी जल ले आए? आज ले आए, बड़ी देर के लिए आए हम तो। दोस्तों अंदर से महाराज जी की कुटिया कितनी सुंदर लग रही है। पूर्णतः पर्णकुटी महाराज जी बनाए हैं, छूल के पत्तों से निर्मित है। ये देखे घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं, शायद आटा भी रखा है और ये महाराज जी के धूना में कुछ प्रसाद भी सिद्ध हो रहा है। और इधर महाराज जी की सामग्री है। यहाँ पर महाराज जी की चकिया है, कपड़े से महाराज जी ढक दिए हैं। महाराज जी बारिश में आज कपड़े वगैरह भीग गए हैं क्या? कपड़े भीग गए, रात में बारिश में रहे। अच्छा, मैं तो बारह ही लेटता हूँ। अच्छा महाराज जी। और अंदर जो सामग्री रखी थी तो बच गई है? वो तो संदूक में थी, बच गई वो। हाँ। ये महाराज जी काहे के पत्ते लगाए हैं कुटिया में? छोले के पत्ते, छूला का पत्ता है। और महाराज जी प्रसाद बनेगा लगता है। प्रसाद बनेगा अभी। क्या बनाएंगे महाराज जी? ये 2 हारी मूर्ति हैं, पनवेश्वर दास और ये दास। अच्छा, तो इनने बनाया दाल चावल रोटी बनाएंगे अपने लिए। और मेरा ये धरा बाद में मैं सेकूंगा। अच्छा, आप बाद में पसाई के चावल के हाँ, आटे के लेकिन टिक्कर पसई बीत गया, 1 किलो ही रही बस, खत्म हो गई महाराज जी। खत्म। अच्छा, और पैसा भी बेंच जो 5,000 वो चोरी चले गए। वो ये कहाँ का छोरा रहा मेरे ढंग। अच्छा। बांदा का बनता था, पटेल था कौन था। हाँ। और वो बस कहे कैसे जांच कर ली, यहाँ सो रहा हूँ मैं, 100 रुपये निकाल। मैंने कही सब्जी लाऊं और वो बोला सुबह ही, बोले महाराज तुमको मैं खाना अपन 2-3 दिन आते बना रहा हो, खा रहा हो। झट वो तो मैं आया, सोचे कि तारे लगे सबके और जब पैसा दे के तो ना ले गया वो। आपके कुटिया में जो रह रहा था हाँ, वही ले गए? वही ले गया। कहाँ का था महाराज जी? वो बांदा तिंदवारी बताए खर तो। महाराज जी 100 रुपये निकाले सामान लाने के लिए, तो यहाँ पे पड़े पड़े देख लिया
तो उसने ले लिया। महाराज जी आपके पास जब रहने के लिए आया था तो किस लिए रह रहा था? यहाँ भूतनाथ के डिंगाया सो बोला महाराज भूतनाथ ने दोपहर मुझे पूछा नहीं कि रोटी खा ले, मुझे बड़ी भूख लगी। तो मैंने कहा आजा, अरे हमको तो भगवान भेज रहा है, भगत लोग दे जा रहे, तो अतिथि सेवा में तो लगाना चाहिए इसको। आश्रम में कोई भी आता है तो मैंने कहा ले बना खा ले। लिखा तो है तो नहीं 2 दिन रहा वो, बनाया खाया बढ़िया, मेरी रोटी बना दे अपनी बना ले, 2-3 दिन रखो वो। महाराज जी भगा। एक दिन बोला मैं सब्जी लाऊं, मैंने कही सो वो यहाँ सो रहा, मैंने कही ये तो सो रहा जाना नहीं, मैं वहाँ से पत्थर में तो 100 रुपया निकाल के और सब्जी को चला गया। अच्छा जानना थे, फिर 2 दिन रहा वो। तीसरे दिन चौथे दिन बोले महाराज मैं जो कुटिया को पोत दूँ, जब तक तुम आएंगे तुम्हारी रोटी सब्जी बना करके और मैं रेडी रखूँगा। मैं ठीक है बात। अच्छा। और याद नहीं मैं आया सो याद नहीं, कुटिया का ताला लगा, संदूक का ताला लगा, और वो तो कछु गुड़ चीनी दाल कछु ले गया है और 5000 रुपया। दोस्तों कोई भगत महाराज जी की कुटिया में आया था, महाराज जी के साथ ही रह रहा था और महाराज जी का चेला भी बना था, और महाराज जी के घात लगा के महाराज जी के जो रुपया महाराज जी कहीं आप आसपास जंगल में छुपा के रखे थे पसई के चावल मंगाने के लिए, तो वो रुपया जो है लेके उसके हाथ में लग गए, इसलिए वो लेके भाग गया। इस तरह के भी भगत आते हैं, रहते हैं साधु संतों के साथ और चोरी करते हैं, घात लगा के अपना चोरी करके चले भी जाते हैं। महाराज जी आटा है आपके भगत लोग आते रहते हैं। ठीक है बात। और महाराज जी आपकी सेवा में आम है। ठीक आम बढ़िया लाए। और महाराज जी गुड़ है। ठीक है गुड़ खाते हैं, ये पन भी शुद्ध। महाराज जी चीनी है। चीनी ठीक, वो तो खूब लाए। महाराज जी साबुन दाना है आपकी सेवा में। हाँ हाँ मूंगफली के दाना है। ले खूब खा लो। महाराज जी इसमें घी है पतंजलि का। हाँ घी में सब्जी छुक जाती है आज। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। बस बहुत आनंद रखो, खुश रहो। बिना हर भजन न मिट है जीवन केर कलेसा। बिना हरि के भजन में जीव का केर कलेश नहीं मिटता। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये सपने की तरह माया का आया है। बोले माया ही बस तो जीव पराभव कुआ, तोर मोर माया यही ते जीव पराभव कूपा। जिस पर हरि की कृपा हो जाती है वो निकाल के लाता है। फिर कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में केवल राम नाम है बस, और कुछ है ही नहीं। सदा थे ये कलयुग द्वापुर त्रेता। साधक कैसा होना चाहिए चित्रकूट के लिए, भजन करने के लिए, चित्रकूट वन में आने के लिए? जैसे राम, तो राम वन में रह करके केवल परम कुटी बना करके और अपना साधना तप कर रहे चित्रकूट में, और तो कुछ नहीं बनाया उनने जी। कंद मूलों से निर्वाह करते, झरना झरें सुधा संवारी झरना। ऐसा चित्रकूट के लिए साधक चाहिए, न कि चित्रकूट धंधे के लिए थोड़ी थी है। जो आज बाबा जी उनने धंधे बना रखे हैं, अपने अपने आश्रम चला रहे, कोई समाज द्वारा आश्रम चला रहे, उगाई कल्ला में वो भी नहीं है जवा दें, और चित्रकूट में गंदगी करा रहे। तो ये ठीक थोड़ी है भाई, चित्रकूट इसलिए थोड़ी है। लेकिन अब कली काल के मतलब में ये हो गया, बाबा जी ने बिगाड़ दिया चित्रकूट। बाबा जी बिगाड़ेंगे चित्रकूट को लिए। वन में जाओ तो वन में कोठा ठोक दे, कमरे ठोक दे वन में। अरे वो प्रशासन सही कहता है कि बाबा जी तुम भजन करने के लिए आए कि काय के लिए आए, तुम तो यहाँ जंगल में बिल्डिंग बना दे। अब प्रशासन ऐसा रेंज करे कुछ, सो मंत्री धमका दे तुमको। नहीं वे तो कहते हैं रेंज वाले के भाई महात्मा तुम पहले पन्नी तानते हो फिर पक्की बना बैठते हो। अब मेरे डिंग कई बार आए, महाराज कुटिया हटा लो। अरे मैं कुटिया तो हटा लूंगा, पहले बिना तो बिल्डिंग ने तो मिटा रहो तुम। जब तो मैं तुम्हें वीर जान जाऊं जो बिल्डिंग मिटा दो तुम। हाँ ये तो हटी हटा है इसमें क्या, एक तिल्ली चका दो वहीं पर आ जाएगी ये तो है ना। अगर तुम ऐसा काम कर दो, तुम बिल्डिंग मिटा दो, तो मैं हर्षित हो जाऊंगा। मैं इसमें आंच लगा करके और मैं तो फिर सुसंतर भजन करूंगा पेड़ के नीचे। वास्तव में चित्रकूट में बड़ी विशेषता थी। लता बेल बिटप तृण जात, धन देव कहें दिन रात। इसकी लता और जो बेल बिटप वृक्ष खड़े हुए, इनको धन्यवाद देवता लोग दे रहे। और यहाँ की जो जनता है, कौन कौन के नाम लाऊं, वो इनको हाल काट के ले जाते हैं। हाल तुरंत चले आएंगे कोल भील केवट और तुरंत गड़स दे उस तरह से पेड़ नीचे थे। बड़ा दुख होता है, क्या करें।
महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाने के लिए अब आटा लगा रहे हैं, देखिए। जो चामर आते हैं ना पसई के सफेद, हाँ। उनकी तो बेहतरीन रोटी बनती, गेहूं से भी बढ़िया। अच्छा। लेकिन वो मिलते कम है। महाराज जी आटा लगा रहे हैं और दूसरे महाराज जी अपने लिए गेहूं के आटे के टिक्कर बना रहे हैं। ये देखिए महाराज जी के टिक्कर सिद्ध हो रहे हैं। टोटल महाराज जी 5 टिक्कर बनाए हैं और सब्जी बनाए हैं। 5 तो ये बाबा ही खा जाओ। नहीं बढ़िया बना बाकी टिक्कर कौन बना। महाराज जी कितने खरे खरे और सुंदर सुंदर टिक्कर पका रहे हैं धुने में। महाराज जी काफ़ी खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं। बड़ी है, एक नंबर का टिक्का। महाराज जी लोहे के तवों में अपने टिक्कर नहीं पकाया करते। ये महाराज जी का तवा है मिट्टी का, ये देखिए, इसमें पकाया करते हैं। तो अब ये वाला तवा महाराज जी का चढ़ेगा। महाराज जी इस तवा को क्या काहे का है? मिट्टी का है ना? मिट्टी का। क्या बोलते हैं इसको? तवा ही बोलते हैं। तवा बोलते हैं, खपरिया बोलते हैं महाराज जी। खपरिया हो। महाराज जी अपने हाथों से टिक्कर पो रहे हैं और दूसरे महाराज जी उनको पका रहे हैं। और देखिए कितनी खरी खरी टिक्कर महाराज जी पकाए हैं। इन टिक्करों को पकाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये तुरंत टूट भी जाती हैं। पहाड़ों में बहुत ही सुंदर ठंडी ठंडी और मंद मंद हवा चल रही है। हरे भरे पेड़ पौधे और कटीली झाड़ियाँ देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया में सांप बिच्छू भी बैठे रहते हैं। और देखे यहाँ गेट में देखे काली बिच्छू बैठी है। ये देखे, ध्यान से देखे आप, मार दे तो बहुत खतरनाक होती है। काली है महाराज। काली वाली है महाराज जी, यही कुटिया में बैठी रहती है। और का? और डरते नहीं महाराज जी? काट रही है। अच्छा। दोस्तों महाराज जी उसको डब्बा में भर के बाहर जंगल में छोड़ देंगे। महाराज जी थोड़ा दिखाइए, देखे कितनी खतरनाक बिच्छू है।